अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब भगवान राम और मां सीता की मूर्ति के निर्माण के काम में भी तेजी आ गई है। और हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, नेपाल के जनकपुर धाम में इस वक्त मौजूद हैं और श्री राम और मां सीता की जो मूर्ति बनाई जाएगी, निर्माण होगा और जिसकी स्थापना राम मंदिर में होगी, उसके लिए जो विशाल शिला है वो नेपाल से लेकर अयोध्या लेकर जाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, दो विशाल शिलाएं यहां पर आपको नजर आ रही होंगी और इन शिलाओं से ही भगवान की मूर्ति का निर्माण होगा। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास जी। उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर किस तरीके का माहौल है। महंत जी, ये बताइए, सबसे पहले ये यात्रा शुरू हुई पोखरा से, जहां से इन शिलाओं को लिया गया है, निकाला गया है नदी से, अयोध्या तक यात्रा है, क्या माहौल है पहले बताएं। ये देखिए, त्रेता युग के बाद दोबारा लग रहा है जो फिर हम लोग त्रेता युग में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि त्रेता युग में भगवान हमारे राम राघवेंद्र सरकार राम जी यहाँ का जनकपुर के नाते दूल्हा बना था और सीता जी का विवाह संजोग यही जनकपुर धाम में बना था। इसी संयोग बस देखिए, फिर से जो एक प्राचीन काल से एक विवादास्पद रहता हुआ हमारे राम का घर, हमारे सीता जी की ससुराल अभी तक बन नहीं पाया था। और ये एक विश्व पटल की मंदिर जो अभी निर्माण होने जा रहा है, राम मंदिर, जो सबको पता है, जो राम जी का घर अभी तक नहीं था और भारत सरकार का ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बाद जो अभी राम जी का वहाँ महल बन रहा है, उसमें जो वहाँ की एक प्रतिमा, जो रामलला की प्रतिमा निर्माण होगा और नेपाल से मिथिलांचल को माध्यम से जानकी मंदिर को इस कार्य में इसे वहाँ से लगाया गया, जो आप यहाँ से शिला उपलब्ध करवाइए और हम काली गंडकी हिमाल के लेते हुए शिला को, जो अभी हम जनकपुर धाम वासी, नेपाल वासी, मिथिलांचल वासी अयोध्या पहुँचाने जा रहे हैं इस शिला को, जिससे रामलला का प्रतिमा निर्माण होगी। इस संबंध राष्ट्र तो हम लोग के लिए भारत था ही, लेकिन अब तो लगता है और हम लोग फिर से दोबारा त्रेता युग की तरह इस कलयुग में प्रवेश किया हूँ, जो एक सदियों के लिए एक इतिहास और पौराणिक हम लोग का एक संबंध कायम होगा। जो राम का प्रतिमा, जो रामलला की मूर्ति बनने जा रहा है, वो हिमाल खंड के शिला और जनकपुर धाम से हम लोग वहाँ सौगात के स्वरूप अपनी बहनोई के घर में, दुल्हा सरकार के घर में पहुँचाने जा रहे हैं। तो ये चिरायु कामना अनंत काल तक के लिए हम लोग का एक बहुत बड़ा सौभाग्य बना रहेगा। अखंड भारत के भूमि है, इसमें हम लोग नेपाल देश में हूँ और मिथिलांचल का हम लोग जनकपुर धाम में हूँ, तो इससे बढ़ के हम लोग का मिथिला अवध की जो संबंध है, जो हमारे किशोरी जी के नाते दिया गया है, तो हम लोग स्वाभाविक है बहुत हर्ष उल्लास और जनकपुर वासी धन्य है आज। महंत जी, ये बताइए, ये जो दो विशाल शिलाओं का जो चयन किया गया है, कैसे चयन किया गया, क्यों काली गंडकी नदी से ही इसका जो चयन किया गया? अच्छा, ये जो दोनों शिला आप देख रहे हैं, काली गंडकी महिमा है, आप लोग भी जानते होंगे, जो विश्व में अगर शालिग्राम पूजा, यहाँ पर एक महिमा है जो विष्णु जी का स्वयं अवतार, इसको प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता है। ये जो शिला है वो शिला आप ले जाइए, पूजन विधि शुरू कर दीजिए, क्योंकि साक्षात भगवान ही प्रकट करते हैं हिमाल खंड में काली गंडकी नदी से। और एक नर्मदा है जो स्वयं महादेव का प्रकट लीला है, वहाँ का नर्मदा का, ये आध्यात्मिक वेद पुराण से सदियों से संबद्ध है। तो हम लोग को जो ये काली गंडकी से शिला जाना है, स्वयं विष्णु जी का अवतार ही जा रहे हैं, और वहाँ जब उनका प्रतिमा बनेगा तो स्वाभाविक है, विश्व में हर जगह पत्थर है, शिला है, और राम मंदिर के लिए कहीं से भी कोई भी पत्थर आ सकता है, शिला आ सकता है, लेकिन हम लोग जो भेज रहे हैं वो स्वयं विष्णु जी का ही अवतरित शिला, और इतने वो भी कहाँ से, तो जानकी जी की नैहर और राम जी की ससुराल से भेज रहे हैं। अब इससे बढ़ के हम लोग का सौभाग्य और अवधवासी का एक संबंध प्रागड्य क्या हो सकता है। इस पर जनकपुर धाम वासी, नेपाल वासी, मिथिला वासी
हर्ष उल्लास के साथ बहुत बड़ा खुशी आज प्रसन्नता मना रहे हैं, जो इस कलयुग में हम लोग फिर से त्रेता युग प्रकट करने जा रहे हैं। अच्छा महंत जी, पोखरा से यात्रा शुरू हुई 26 जनवरी को, कब तक ये यात्रा चलेगी और अयोध्या कब तक पहुंचने का एक कार्यक्रम है अभी तक? कल हम लोग 9 बजे सुबह इस शिला को विदा करेंगे। जटी बॉर्डर होते हुए कल कांटी एक जगह है, वहां पर विश्राम लेगा। वहां के बाद हम लोग दूसरे दिन गोरखपुर में विश्राम करेंगे। तीसरे दिन हम लोग अयोध्या पहुंच जाएंगे। चौथे दिन में एक विधि विधान के साथ हम लोग हस्तांतरण वहां पर वो जो राम जन्मभूमि तीर्थ बोर्ड क्षेत्र है उसके तहत हम लोग हस्तांतरण कर करके फिर वहाँ किशोरी जी हमारे जो सीता जी की ससुराल है सब जगह दर्शन करेंगे, फिर जनकपुर हम लोग वापस आएंगे। यही हम लोग का ये कार्यक्रम बना हुआ। तकरीबन 2 फरवरी तक अयोध्या पहुंचने हम लोग नहीं ये 2 फरवरी में हम लोग हस्तांतरण कर देंगे और वहां पर जाकर के हमारे किशोरी जी की ससुराल का 1-2 दिन का आनंद लिया जाएगा। वहां हस्तांतरण करेंगे और वहां एक श्री अवध के भूमि पर दर्शन होगी और सबसे मिलना जुलना होगा, एक संबंध के नाते मिलेंगे। दावा किया जा रहा है कि काफी पौराणिक ये से शिलाएं हैं, कितने साल पुरानी है ये? 6,000 करोड़ वर्ष की ये वहाँ की ये जो पहाड़ है इसकी इतिहास पुराण बता रहे हैं। ये जो पुरानी है 6,000 करोड़ वर्ष और शिला का अभी आयु भी इसका कुछ नहीं होने वाला है, 2-3 हजार वर्ष। बहुत मजबूत है ये पत्थर, कहा जाता है कि कोई भी आकार दीजिए आराम से। आपको पता होना चाहिए कि आपको शायद पता होना चाहिए जो काली गंडकी एक जिंदा पहाड़ है। बहुत जगह का पहाड़ अपना आप में हरासमेंट हो गए हैं, लेकिन वहाँ एक हिमालय खंड का पहाड़ में सबसे उत्तम माना गया है और वेद शास्त्र पुराण अनुसार विष्णु का अवतरित है वो काली गंडकी। हाँ जी, आज जनकपुर धाम में यहाँ पे ये दोनों शिलाओं को रखा गया है। देख रहे हैं हजारों की संख्या में जो राम भक्त हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। किस तरीके का माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है? ये महल तो आप देख ही रहे हैं, नजारा जानकी मंदिर के प्रांगण में। हम तो आप यहाँ जनकपुर नहीं, जहाँ हिमालय क्षेत्र से चला था वहीं से इसको बाजा गाजा के साथ हर जगह इतना ही उत्साहित होकर के ये हिंदू धर्मावलंबी से लेकर के अन्य भी सब इसमें उतना ही उत्साह दोनों तरफ से ही, क्योंकि नेपाल और भारत अपनी जगह पर है लेकिन बेटी रोटी का जो संबंध है वो सदियों से है। तो इस संबंध से लोग भारत में जा रहे हैं और हम किशोरी जी के ससुराल से भेज रहे हैं, इसमें बहुत उत्साहित है। और इससे लगता है जो पर्यटकीय प्रवर्धन में भी नेपाल का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। बेटी रोटी का जो रिश्ता है वो और ज्यादा मजबूत भी होगा। बेटी रोटी का रिश्ता मजबूत है ही और दूसरी बार हम लोग फिर भगवान राम लला की प्रतिमा स्वरूप भेज रहे हैं, तो और हम लोग फिर से त्रेता युग को कलयुग में दोबारा फिर हम लोग वहाँ अयोध्या में एक इतिहास खड़ा करने जा रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार राम नाम का उद्घोष हो जाए। जय श्री राम। जय श्री राम का उद्घोष यहाँ पे हो रहा है और काफी यहाँ पर भक्तिमय जो है वो माहौल है। जनकपुर धाम में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि आखिरी पड़ाव है नेपाल में, जहाँ पर इन 2 शिलाओं को फिलहाल रखा गया है। और आज दिन भर और कह सकते हैं आज यहाँ पर इसकी पूजा अर्चना की जाएगी और फिर सोमवार की सुबह 9 बजे ये 2 गाड़ियां जो हैं जिस पर शिलाएं रखी हुई हैं ये जनकपुर धाम से निकलेंगी और उसके बाद जटही बॉर्डर होते हुए भारत की सीमा में प्रवेश करेगी, मधुबनी होते हुए। और उसके बाद जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक 1 से 2 फरवरी के बीच में ये शिलाएं अयोध्या पहुंचेंगी और उसके बाद इन शिलाओं को राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद राम मंदिर के निर्माण का काम और तेज हो जाएगा। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह।